ठीक है, ओके नाउ सी the cortex consists of several layers of typical parenchymal cells as epiblema क्या है outermost सिंगल लेयर फॉर्म करता है जिसके एक्सटेंशन से क्या फॉर्म होता है रूट हेयर यूनिसेल्युलर रूट हेयर राइट ओके as epiblema dies off outer layer of cortex become cutinized and is called as exodermis आपको एपिब्लेमा के नीचे एक्सोडर्मिस लेयर दिखाई दे रहा है क्या डायग्राम में तो आपने भी क्या पढ़ा जब एपिब्लेमा सेल डाइज ऑफ वो जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा ठीक है डीजनरेट हो जाएगा तो बाहर आई मीन एपिब्लेमा के नीचे सबसे आउटर मोस्ट लेयर कुछ बच जाएगा तो क्या बोलेंगे एक्सोडर्मिस सबको आ समझ में सुनो ध्यान से एपिब्लेमा के निकल जाने के बाद आपको जो लेयर दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड एज एक्सोडर्मिस ठीक है वापस एक बार ध्यान देना as epiblema dies off outer layer of cortex become cutinized मतलब with cuticle समझ में है with cutine okay cutinized and is called exodermis exo मतलब outer dermis layer okay समझ में आया okay the cortical cells store food mostly in the form of starch and water okay आपको कॉर्टिकल सेल का मतलब है कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स के सेल्स ठीक है डायग्राम में देखो कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा होगा बहुत सारा पूरा लंबा सा सेल बहुत सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं राउंड सर्कुलर सेल्स ओके दैट इज द कॉर्टेक्स का सबको आज समझ में ठीक है तो द कॉर्टिकल सेल्स उनका मेन फंक्शन क्या दिया हुआ है दे स्टोर फूड इन विच फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ठीक है एंड आल्सो दे स्टोर वाटर सबको कॉर्टेक्स समझ में आया नेक्स्ट पार्ट इज एंडोडर्मिस एंडो मतलब इनसाइड अंदर का लेयर राइट एंडोडर्मिस द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस जबकि द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एक्सोडर्मिस राइट द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस इट्स सेल्स आर barrel shaped and the radial walls bear casparian strip or casparian band composed of suberin near the protoxylem there are unthickened passage cells you see all this सबसे पहले आपको एंडोडर्मिस दिखाई दे रहा है देखा वो कहाँ पे कॉर्टेक्स का सबसे अंदर का सेल राइट अब वहाँ एंडोडर्मिस में वापस ध्यान दो इट्स सेल्स आर बैरल शेप बैरल मतलब क्या होता है करियर ठीक है बैरल शेप ओके एंड आगे ध्यान दो एंड देयर रेडियल वॉल्स बियर कैस्पेरियन स्ट्रिप सब ध्यान दो उनके वॉल पे अ स्ट्रिप इज प्रेजेंट जैसे आपने कैम्बियम स्ट्रिप पढ़ा ना वैसे अ स्ट्रिप इज प्रेजेंट दैट स्ट्रिप इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप उसमें होता क्या है उसमें एक केमिकल स्टोर होता है द नेम ऑफ दैट केमिकल इज सुबेरिन समझ में आया आपने अब तक कितने सारे केमिकल्स पढ़ लिए लाइक सेलुलोज पेक्टिन क्यूटीन राइट और उसी वहां पर ठीक है अभी आप क्या कर रहे हो सुबेरिन ठीक है सुबेरिन कहाँ प्रेजेंट है एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स के नीचे का लेयर वहां पे इट विल फॉर्म अ कैस्पेरियन स्ट्रिप आज समझ में ये कंसिस्ट ऑफ केमिकल इज मेड ऑफ केमिकल इज कॉल्ड एज सुबेरिन ठीक है सुबेरिन का हमने पहले पढ़ा हुआ था नियर द प्रोटोजाइलम ओके अब आपने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम ऐसे दो टर्म्स पढ़े थे याद है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम मतलब वो जाइलम से पहले फॉर्म होगा मेटाजाइलम मतलब बाद में फॉर्म होगा ठीक है डायग्राम में देखो समझ में आएगा डायग्राम में टुवर्ड्स द पेरिफेरी आपको प्रोटोजाइलम दिखाई दे रहा है पिंक कलर का प्रोटोजाइलम दिखाई दिया वो किस तरफ है टुवर्ड्स द पेरिफेरी जबकि अंदर की तरफ क्या है मेटाजाइलम समझ में आया ठीक है तो ऊपर क्या लिखा हुआ है आप देख कर अच्छे से नियर द प्रोटोजाइलम देयर आर अनथिकेंड पैसेज सेल्स अब पैसेज सेल की जरूरत क्या है पैसेज सेल क्या करेगा नाम से मालूम पड़ रहा है पैसेज ऑफ वाटर एंड फूड ना आज समझ में आपको ठीक है सब ध्यान दो लेट मी टेल यू कि सुबेरिन जो रहता है वो भी वैक्सीन नेचर रहता है तो वो इनफैक्ट अलाउ नहीं करेगा फूड या फिर वाटर को सॉरी खासकर वाटर को अलाउ नहीं करेगा सुबेरिन टिश्यूज या सेल्स में पास होने के लिए फिर खाना या वाटर पास कैसे होगा सुबेरिन वहाँ पर आ रहा है बिकॉज ऑफ पैसेज सेल
सुन लो ध्यान से, आगे वापस ध्यान रखना। I said जिन लेयर्स में सुबेरिन प्रेजेंट है ना, वो सुबेरिन क्या करेगा, इतना चला हुआ पैसेज ऑफ वाटर, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, बिकॉज ऑफ पैसेज सेल, वहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। आई बात समझ में, ठीक है। एक्सेस वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे सुबेरिन रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत वाटर चाहिए सेल्स को और ट्रांसपोर्ट करने चाहिए, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, विद द हेल्प ऑफ पैसेज सेल, ठीक है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, टुवर्ड्स द प्रोटोजाइलम, समझ में आया। सुबेरिन कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, वो कहाँ है, एंडोडर्मिस, वो कहाँ पे, कॉर्टिकल सेल के नीचे, जबकि कॉर्टिकल सेल के ऊपर कौन रहेगा, एक्सोडर्मिस, उसके बाहर कौन है, एपिब्लेमा, एंड उसके एक्सटेंशन क्या बोलते हैं, समझ में आया। कॉर्टिकल सेल का फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फूड एंड वाटर आल्सो, बराबर है। पैसिव सेल का फंक्शन क्या है, अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज पेरिसाइकिल, लिख रहा है बिलो द एंडोडर्मिस, पहले डायग्राम देखो, पेरिसाइकिल लिखा गया है, एंडोडर्मिस के नीचे एक ब्लू कलर का वापस एक लेयर दिखा है, बहुत क्लियर छोटा लेयर दिख रहा है। तो पेरिसाइकिल बिलो द एंडोडर्मिस अ सिंगल लेयर ऑफ parenchymatous pericycle is present which bounds the scale or vascular cylinder, vascular cylinder या स्टेल का मतलब हुआ vascular bundle, समझ में, ठीक है। ध्यान देना डायग्राम पे, सबसे पहले यहाँ पे एपिडर्मिस दिख रहा है, सबको ब्लू कलर का, उससे थोड़े बड़े बड़े दिखाए गए, और एपिडर्मिस के एंडोडर्मिस के नीचे इमीडिएटली कौन सा लेयर रहेगा, पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल में क्या रहेगा, पेरिसाइकिल का फंक्शन क्या है, इट इज अटैच्ड टू द वैस्कुलर बंडल, ऑब्वियसली वैस्कुलर बंडल कहाँ रहेगा, पेरिसाइकिल के अंदर नीचे, पेरिसाइकिल इनसाइड द पेरिसाइकिल क्या रहेंगे, वैस्कुलर बंडल रहेगा, तो पेरिसाइकिल इज इन कांटेक्ट विद द वैस्कुलर बंडल, सीक्वेंस समझ में आया, ठीक है। ध्यान दो अच्छे से भी, पेरिसाइकिल को वापस रीड कर रही हूँ, ध्यान देना, बिलो द एंडोडर्मिस अ सिंगल लेयर ऑफ parenchymatous pericycle is present which bounds the still or vascular cylinder, still का मतलब क्या होता है, vascular bundle, जो भी आप नीचे पढ़ोगे, ठीक है। The next topic is now still, next part is still, okay. It consists of 2 to 6 radial vascular bundle, radial vascular bundle क्या होता है, जिसमें फ्लोएम और जाइलम अलग अलग रेडियस पर अरेंज होंगे, और क्या पढ़ा था, अल्टरनेट करेंगे, और क्या पढ़ा था, और अलग अलग रेडियस पे अल्टरनेटिव गियर क्या पढ़ा था, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट क्या था, रेडियली अरेंज है, भाई रेडियली अरेंज है, सेपरेटेड है, सेपरेट बंडल फॉर्म करते हैं और अल्टरनेट रहते हैं, एंड देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स, आज समझना आपको, ठीक है। और कितने वैस्कुलर बंडल्स हैं, 2 to 6, ये अच्छे से याद रखना है कि ग्रुप में 2 to 6 से याद रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। लर्न करा के आपको आगे जाना, द जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली ऑन डिफरेंट रेडियल, किसका डेफिनेशन दिया है उन्होंने वहाँ पे, रेडियल वैस्कुलर बंडल, ओके। जाइलम इज, ध्यान देना क्या लिखा है वहाँ पे, एक्सार, आई विल टेल द मीनिंग, एक्सार, एंड कंसिस्ट ऑफ ट्रकीट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एक्सार का मतलब होता है बाहर का, ठीक है, एक्सार मतलब आउटसाइड, नोट करो, एक्सार का मतलब कि व्हेन प्रोटोजाइलम इज आउटसाइड एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द पेट, समझ में आया, वापस ध्यान दो, जाइलम में 2 टाइप के वहाँ पे, एक प्रोटोजाइलम और दूसरा मेटाजाइलम, जब प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ होगा और मेटाजाइलम पिट की तरफ, पिट मतलब सेंटर की तरफ, तो इसे क्या बोलोगे आप, एक्सार, और जब मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ होगा और प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा, तो उसे बोलते हैं एंडार, ENDARC, सभी वापस ध्यान दें, 2 टर्म्स है, एक्सार एंड एंडार। एक्सार मतलब प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, और एंडार मतलब मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, पेरिफेरी का मतलब बाहर, बाउंड्री, और पिट मतलब सेंटर, जो कि हमने ड्रॉ किया था, ठीक है।
मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें चारों टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चारों मतलब कौन से? अभी जाइलम में ट्रैकिट्स, वेसल्स, पेरेंकाइमा और फाइबर्स, ठीक है। और स्क्लेरेंकाइमा हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि फाइबर्स मतलब कि उसमें दिस आर डेड सेल्स, उसमें स्क्लेरेंकाइमा रहता है, पढ़ा ना आपने ऑलरेडी, कुछ याद है? जाइलम फाइबर डेड सेल्स, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स, ठीक है। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेंकाइमा। इसमें फ्लोएम फाइबर नहीं है, समझ में आया? फ्लोएम फाइबर इज नॉट देयर, पेरेंकाइमा इज देयर, ओके। Based on the number of groups of xylem phloem, the cell may be di-R or hexa। मतलब कितने xylem और phloem के बंडल्स है? di-R मतलब 2 बंडल्स, hexa मतलब 6 बंडल्स। आया समझ में? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा ना वहाँ पे it consists of 2 to 6 रेडियल वैस्कुलर बंडल्स। अगर 2 है तो di-R, 6 है तो hexa। सबको समझ में आता है? ओके ना, नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, सभी ध्यान दो अच्छे से। अब पेरेंकाइमेटस कनेक्टिव टिश्यू और कंजक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम की अलग-अलग रेडियस पे है ना, बराबर है? उनके बीच में जो भी सेल्स है आपको दिख रहा होगा। फ्लोएम दिख रहा है क्या? लेबल किया हुआ है फ्लोएम। जाइलम दिख रहा है सबको? जाइलम और फ्लोएम के बीच में वाइट वाइट टिश्यू दिखाई दे रही है क्या? दोनों क्या कर रहे हैं? वो कनेक्ट कर रहे हैं। Those are called as connective tissue। लेबल नहीं किया हुआ है लेकिन लेबल है। आपको जाइलम लेबल किया हुआ दिख रहा होगा अच्छे से, मेटाजाइलम या फिर प्रोटोजाइलम। पिंक कलर का पूरा क्या है? वो जाइलम। और जो ग्रीन पैचेस दिख रहे होंगे, ग्रीन एंड ब्लैक पैचेस ऑफ फ्लोएम दिखाई दिया? उनके बीच में बाकी पूरा वाइट दिखाई दे रहा है ना, सर्कल के अंदर, ब्लू सर्कल के अंदर वो पूरे वाइट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या कर रहे हैं? जाइलम और फ्लोएम को कनेक्ट कर रहे हैं। These are also called as conjunctive tissue, also called as conjunctive tissue। समझ में आया? आगे पेरेंकाइमेटस कनेक्टिव टिश्यू और कंजक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। सब क्लास समझ में आता है? The last part is pith। pith मतलब क्या? The central portion, ठीक है। आगे इकरा The central part of still, still मतलब vascular bundle ना, ठीक है। The central part of still or vascular cylinder is called as pith। सबको समझ में आता है? pith। It is narrow and made up of parenchymatous cells with or without intercellular space। इनमें उनकी सेल्स में intercellular space प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, कि varies plan। समझ में आता है? तो आपने कौन कौन से पार्ट्स पढ़े सब ऊपर देखो, याद रखना तो रिवाइज बोले। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एपिब्लेमा। एपिब्लेमा इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, राइट? और उसके एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? इट इज विदाउट क्यूटिकल, उसमें क्यूटिकल नहीं होता। एपिब्लेमा के नीचे का लेयर स्टार्ट द कॉर्टेक्स पार्ट, राइट? कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ आउटर एक्सोडर्मिस, जो कि कब फॉर्म होगा? मोस्टली जब एपिब्लेमा मिटाइज, राइट? तो एक्सोडर्मिस सेल विल फॉर्म, वो भी सिंगल लेयर रहता है, राइट? और उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, राइट? उसके बाद कॉर्टिकल सेल्स में पूरे राउंड राउंड गोल गोल कॉर्टिकल सेल्स, उनका मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, राइट? कॉर्टिकल सेल के नीचे द नेक्स्ट लेयर इज एंडोडर्मिस लेयर, अगेन दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, ठीक है। एक्सोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट। पेरिसाइकिल इज कनेक्टेड टू स्टिल, दैट इज वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर बंडल्स। उसके नीचे जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड रेडियली। पिंक वाला जाइलम था, उसमें 2 पार्ट्स थे, आउटर इन द जाइलम, आउटर प्रोटोजाइलम, इनर मेटाजाइलम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्सास। उल्टा होता तो एंडा, राइट? ओके। उसके बाद जाइलम, प्रोटो एंड मेटा, और उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा? फ्लोएम। अगेन जाइलम, फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम द रेडियली अरेंज्ड, फाइन। इन दोनों के बीच में जब पेरेंकाइमेटस टिश्यू इज प्रेजेंट, जब कॉल्ड एज कनेक्टिव, also called as conjunctive tissue। समझ में आया? उसके बाद सेंटर में pith। क्लियर? लर्न रहा? एक्सप्लेन कर पाओगे? तो अभी आपने जो पढ़ा वो पूरा क्या था? बाय द वे वो था
xyloderm is present is called as spoon. So xylem and film which causes secondary growth in thickness. Secondary growth होने का मतलब है increasing curve, diameter increase होना thickness बढ़ना, ठीक है? Now the next is anatomy of monocot root. It resembles, see अब आपको वहाँ पे पढ़ना क्या है? उसमें difference क्या है? Sorry, dicot root में और monocot root में difference क्या है वो आपको पढ़ना है. मतलब आपने जो यहाँ पढ़ा ना सेम यहाँ पे सेम वही है, लेकिन अलग क्या है वो पढ़ना है. आ रही बात समझ में? What is it? Now see there. Anatomy of monocot root resembles मतलब similar to that of a dicot root in its basic plan. Basic plan का मतलब होता है कि पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, फिर क्या आएगा. It's called as basic plan. पहले एपिडर्मा है, फिर एंडोडर्मिस एक्सोडर्मिस है, फिर कॉर्टिकल सेल्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है, फिर फ्लोएम एंड जाइलम है, फिर पिक्टल. तो the basic plan is similar. समझ में आया? बहुत डिफरेंस से देना. However, it possesses, ध्यान दो अच्छे से, more than 6 xylem bundles. जबकि हमने यहाँ क्या पढ़ा था? 2 to 6. Remember? तो इसमें main difference क्या पढ़ा अभी आपने? monocot में it consists of more than 6 xylem bundles. Okay? Then, so it is called as polyarch condition. Poly मतलब many, polyarch condition. समझ में आया? Then, pith is large. जबकि वहाँ पे pith is small. See the diagram? डायग्राम दिख रहा है आपको? You can see here pith is large. दिख रहा है क्या? ये डायग्राम pith is large. यहाँ पे pith is small. सुन रहे हो? अरे देर सुन रहे हो? इधर देखो. This is pith is small and here pith is large. ठीक है? Pith is large as well as and well developed. यहाँ पे पिथ उतना डेवलप नहीं था, स्मॉल था, जबकि यहाँ पे पिथ इज क्वाइट डेवलप एंड लार्ज. ओके. सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट. दैट मींस फॉर कैम्बियम इज एब्सेंट. जबकि ऊपर कैम्बियम फॉर्म होता है बाद में जब ये प्लांट मतलब फूड डेवलप होने लगेगा तो कैम्बियम भी फॉर्म होगा, थिकनेस ही बढ़ेगी. लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कैम्बियम इज एब्सेंट, तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी. तो आपको मेन डिफरेंस समझो दोनों में. डिफरेंस क्या है? मोनोकॉट में जो नंबर ऑफ वेस्टर बंडल्स रहेंगे वो 6 से 7. पॉलीआर्क यहाँ पे कंडीशन क्या है? डायआर्क एंड हेक्सार्क. बराबर. दूसरा डिफरेंस क्या पढ़ा आपने? यहाँ पे पिथ स्मॉल है, नॉट वेल डेवलप्ड, एंड हियर पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड. ठीक है. उसके अलावा और यहाँ पे पढ़ा कैम्बियम. यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट. यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट. सबको समझा? ये था एनाटॉमी ऑफ रूट बोथ फॉर डाइकॉट एज वेल एज मोनोकॉट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम. डायग्राम पे ध्यान देना और अंदर कंटिन्यू. ठीक है. A transverse section of sunflower stem shows the following structures. First one is epidermis. Epi मतलब outer. ठीक है. Endo मतलब inner. समझ में आया? ठीक है. Epidermis. डायग्राम में दिखा है epidermis. सी डायग्राम. दोनों डायग्राम देखो. देखा? अब ध्यान. It is single outermost layer with क्या लिखा हुआ है? Multicellular outgrowth called trichomes. सुन रहे हो ध्यान से? But please pay attention. Very important term. आपने 2 टर्म्स पढ़े. एक root hair. Root hair कहाँ था? Roots में. जबकि stem में आप क्या टर्म पढ़ रहे हो? Trichomes. और root hair वहाँ पे क्या था? यूनिसेलुलर था ना? या trichomes था? मल्टीसेलुलर. तो यहाँ वहाँ पे एपिलेमा के आउटग्रोथ को हम बोल रहे थे रूट हेयर. यहाँ पे एपिडर्मिस के आउटग्रोथ को आप बोल रहे हो ट्राइकोम्स. एंड ट्राइकोम्स आर मल्टीसेलुलर आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस. सबको समझा अच्छे से? ठीक है. आगे. A layer of cuticle is usually present towards the outer surface of epidermis. समझ में आया? अगर ये एपिडर्मल लेयर है तो यहाँ ऊपर सरफेस पे क्या रहेगा? क्यूटिकल लेयर इज प्रेजेंट. समझ में आया? जबकि वहाँ पे आउटरमोस्ट लेयर कौन था? एपिब्लेमा. और एपिब्लेमा के ऊपर है क्यूटिकल लेयर नहीं, इट इज विदाउट क्यूटिकल. जबकि हियर इन केस ऑफ स्टेम आउटरमोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के सबसे ऊपर क्या है? क्यूटिकल लेयर इज प्रेजेंट. और उसके एक्सट्रीम को क्या बोल रहे हो आप? ट्राइकोम, व्हिच इज मल्टीसेलुलर आउटग्रोथ. समझ में आया? ठीक है. नेक्स्ट
पार्ट इज कॉर्टेक्स, वहां पे भी कॉर्टेक्स था ना, वहां की कॉर्टेक्स इंफॉर्मेशन याद है आपको, ना सी है कॉर्टेक्स। इट इज सिचुएटेड बिलो द एपिडर्मिस, ये क्लियर है आपको? कॉर्टेक्स इज सिचुएटेड बिलो द एपिडर्मिस एंड इज यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू 3 regions, namely hypodermis, general cortex and endodermis. Now let me very clear, जब आपने रूट्स पढ़ा था तो वहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर के लिए आपने क्या टर्म यूज किया था? एपिडर्मिस। उसके बाद क्या था? एक्सोडर्मिस, फिर कॉर्टिकल सेल्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, बराबर है? अब यहाँ पे हम टर्म यूज कर रहे हैं हाइपोडर्मिस, देन जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। हाइपो मतलब बिलो द डर्मिस, कौन सा डर्मिस? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद का लेयर इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद आएगा जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स के बाद आएगा एंडोडर्मिस। अब एक बार रूट का देखते हैं। रूट का था एपिब्लेमा, फिर था एक्सोडर्मिस, फिर था कॉर्टिकल सेल्स, जनरल कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस। तो समझा आपको? कॉमन समझ में आया क्या है? So here cortex is basically differentiated into 3 different regions. The name are hypodermis, that is below epidermis, then general cortex, and then endodermis. Okay. Now, the first one is hypodermis. और ये characteristics देख लेते हैं क्या क्या है. It is situated just below the epidermis and is made up of 3 to 5 layers of parenchymatous cells. कुछ आया समझ में? हाइपोडर्मिस में कितने लेयर्स रहेंगे? 3 to 5 सेल्स, 3 to 5 लेयर्स रहेंगे। 3 to 5 लेयर का मतलब होता है, सी आपने जब पहले पढ़ा था रूट्स में, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जो एक्सोडर्मिस रहता है वो सिंगल लेयर फॉर्म करता है। हाइपोडर्मिस इज गोइंग टू फॉर्म 3 to 5 लेयर्स, दैट मींस एक लेयर, उसके नीचे दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, फोर्थ, फिफ्थ, ये पूरा 5 लेयर जो है क्या बोल रहे हैं? हाइपोडर्मिस। And it is made up of which type of cells, which type of tissues? Parenchymatous tissues. आपने पढ़ा होगा already, parenchyma, parenchyma. Remember, parenchyma are also living cells. समझे? Living cells. Okay? तो hypodermis is made up of which type of cells? Parenchymatous cells. ठीक है? Intercellular spaces are absent. Why? Because of evolution of lignin. पढ़ा हुआ आपने? कहाँ पढ़ा है? Parenchyma. पढ़ लिया? Turn from page. वहाँ पे सेल्यूलोज प्रेजेंट करते हैं ऊपर parenchyma, ठीक क्यों होता है? पेक्टिन है ना? ये नहीं, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, इसकी वजह से वो क्या रहता है? ठीक रहता है। सबको आया समझ में? तो हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ parenchymatous cells. So hypodermis will also the intercellular spaces will be not there. Okay, why? Because of presence of cellulose and pectin. ठीक रहता है, सबको आया समझ में? Next, general cortex. It is made up of several layers of large parenchymatous cells with intercellular spaces. See the diagram. Diagram में आपको डायग्राम में ग्रीन कलर दिख रहा है क्या? सिर्फ पिंक वन इज हाइपोडर्मिस, दिखा? parenchymatous लिखा हुआ है ब्रैकेट में। डायग्राम देखो, दिखा? सबसे पहले क्या है? देखो एपिडर्मिस है, फिर पिंक कलर में कौन है? हाइपोडर्मिस। वहाँ पे कितने लेयर दिखा रहे हैं? वैसे 2 लेयर दिखा रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट क्या देखो? कॉर्टेक्स, ग्रीन कलर सबको दिखाई दिया? ग्रीन कलर इज कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ